एंड टाइम इज टी, टाइम इज टी, ठीक है। जैसे मान लो ना यहां से कोई पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, ये मान लो ए पॉइंट है, ये वाला बी है, यहां से चला मान लो यू वेलोसिटी से, और यहां बच्चे इसका वेलोसिटी हो गया बी, बराबर है, बराबर है। सोचे इसको विजुअलाइज करें, हमने ना अपने घर से मान लो बाइक उठाई और चलना स्टार्ट किया, बाइक या स्कूटर लिया, चलना स्टार्ट किया, बराबर है। तो जैसे ही हमने चलना स्टार्ट किया तो हमारा वेलोसिटी था कुछ u, कितना था u, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, बीच में दौड़ाई बाइक हमने, 1 मिनट बाद मान लो स्पीड हो गया अपना 60 हो गया 60। बाइक चलानी कितने बच्चों को आती है? बाइक चलानी कितना दौड़ाते हो बाइक, कितना दौड़ाया है? मैक्सिमम स्पीड कितना? बस 60 प्लस, ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। और मिनिमम कितना? मिनिमम 10। तो ये सोचो ये यहां से चले पाजी, यहां से इनका स्पीड था 10, यहां कितना हो गया 60, बराबर है, बराबर है बच्चे। तो क्या है, ध्यान है मैंने आपको दिखाया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको पूरा लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन को बच्चे हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ए। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, बराबर है। फाइनल वेलोसिटी कितना बचे? v। इनिशियल वेलोसिटी कितना बचे? u। फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम 0। तो क्या आ गया? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, आ जाएगा। तो बच्चे v माइनस यू कितना आ जाएगा बोलो जी? v माइनस यू कितना भाई? 80। यहां से क्या आ गया आपका? v इज इक्वल टू क्या? u प्लस 80। इसी को कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे v क्या है बच्चों? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है ना। a क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है बेटा? टाइम है ना। हो जाएगा पक्का? बेटा लिख लिया सबने? आ गए यहां तक? आ जाइए। लिख लिया बेटा? लिख लिया? अरे बोलो भाई। नेक्स्ट लिखिए बच्चे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट था, नेक्स्ट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें लिखें दिस इक्वेशन
this equation relates displacement comma relates displacement comma initial velocity comma time and acceleration लिख लिया बेटा, लिख लिया। नेक्स्ट लाइन से लिखें लेट a particle starts with initial velocity u, acceleration is a, time is t, then we have अब बच्चे लिखना छोड़ दीजिए। then we have बराबर है लिखना छोड़ दीजिए। बेटे ढंग से बैठो, कैसे बैठे हो? एकदम अटेंटिव हो, ऐसे बिल्कुल अटेंटिव हो गए। बराबर है। तो बच्चे क्या करें, मान लो ये ए से चला था बी तक पहुंचा, बराबर है। ए पर वेलोसिटी क्या था, बोले जी u। अरे भला हो जाए तुम्हारा, u था। कितना था? u, 0 नहीं था। कितना था? u था, बराबर है। बी पर कितना हो गया बच्चे? v। क्लियर है। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ s। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? s। तो हम क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ना u और v के बीच में इसका ये एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रहा है। इतना क्लियर है कि नहीं? तो बच्चे इसमें क्या है, अगर हम इसको ऐसा मान लें, एवरेज वेलोसिटी ले लें। क्या ले लें? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है ये आता है इनिशियल और फाइनल बाई 2। जानने की बात, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये बात हमने कहीं और भी पढ़ी है क्या? सोचो, पढ़ा है कहीं v1 प्लस v2 बाई 2? पढ़ा है कहीं v1 प्लस v2 बाई 2? कहां? टाइम इज इक्वल वाला फंडा। तो बच्चे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? क्या लिख सकते हैं? इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। भाई एवरेज यही होता है ना। जैसे मान लो एक सब्जेक्ट है, उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, मिनिमम मार्क्स 60 हैं, मैक्सिमम 80 हैं, तो एवरेज को क्या कह सकते हैं? इनिशियल फाइनल ज्वाइन करके बाई 2 कर दो। 140 बाई 2 कितने हो गए भाई? 70। मान लो 2 सब्जेक्ट हैं तो कितने मार्क्स आ गए? 70। बराबर है। तो बच्चे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी को लिखा जा सकता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा, और हमने एक चीज और पढ़ा है कि एवरेज वेलोसिटी होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये इसका डेफिनेशन है। बराबर है बच्चे? बराबर है। तो क्या आएगा भाई, ये वेलोसिटी एवरेज है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? हेलो, वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम। और वेलोसिटी एवरेज कितना? बोलो, u प्लस v बाई
2 और टाइम कितना बचे t, टाइम कितना t, तो क्या आ जाएगा देखो v किसके इक्वल है बचे u प्लस ए टी, तो यहां से ना v का वैल्यू उठा के मैंने क्या रख दिया u प्लस ए टी बराबर है, तो क्या आ जाएगा u प्लस यू कितना भाई 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब मैं क्या कर सकता हूं डिवाइड हो गया, क्या आएगा जी u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, क्या बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी को कहते हैं बच्चे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बराबर है बराबर है बराबर है पक्का। तो क्या फंडा है, इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी बोले जी u, फाइनल वेलोसिटी v, तो जो एवरेज वेलोसिटी है बच्चे इसको लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2। क्या लिख सकते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 एवरेज। जैसे एक सब्जेक्ट में मार्क्स है 80 दूसरे में है 60, तो एवरेज मार्क्स कितने 70, कैसे निकाला इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, तो उसी तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं u प्लस वी बाई 2। क्या लिख सकते हैं u प्लस वी बाई 2, ठीक है जी। और एक और फंडा बच्चे, एवरेज वेलोसिटी होती क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये इसका डेफिनेशन है। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बराबर है बराबर है, तो भाई क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट यहां से बोलो जी वेलोसिटी एवरेज इनटू टाइम। वेलोसिटी एवरेज कितना भाई, वेलोसिटी एवरेज कितना u प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम। अब बच्चे फिर फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, वो क्या है बोलो जी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वहां से बच्चे जो v का वैल्यू आया इसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, क्या आएगा 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया कटपिट के s इज इक्वल टू क्या बचे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, s क्या है बच्चे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है बच्चे a एक्सेलरेशन है, t क्या है टाइम। हो जाएगा हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। जी जी भाई साहब, कहां गया v, बताओ v कहां गया बेटा। v की जगह हमने रख दिया u प्लस ए टी, ये है v। ठीक है, u प्लस ए टी, ये सोचो u प्लस ए टी कहां से आया, तो v गया तो u प्लस ए टी आया। बराबर है, ठीक है जी बाजी पक्का। चलो कर लोगे बेटा, अरे बोलो यार कर लोगे भाई। चलें जी, तो बच्चे फर्स्ट इक्वेशन क्या आया मोशन का, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है वहां पे, v क्या है भाई फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है a क्या है एक्सेलरेशन है, a क्या है और t क्या है टाइम, है ना। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है बेटा उसमें बोलो जी डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है बच्चे एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम।
बराबर है, बराबर है बच्चे, पक्का। चलें आगे। हाँ, अब सेकंड है तो थर्ड भी हो सकती है, लिखें। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें लिखें बेटा, दिस इक्वेशन रिलेट्स, ये क्या नहीं बेटा, भी लिख लिया सबने? बाकी लिख लेंगे, जल्दी लिखें। चलो बाकी बच्चे मेरे साथ रिवाइज करें। बच्चे, मोशन के लिए क्या क्या चीज चाहिए अपने को, बोलो। दो चीजें, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को क्या कहते हैं बच्चे? फ्रेंड्स। कितने टाइप के? पहला कौन सा? दूसरा? इनर्शियल माने? नॉन इनर्शियल माने? उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर। माने इट हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एडेड बाय वेक्टर लॉज, बराबर है। और इसका ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर ना, ठीक है। और ज्यादा कौन होगा, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस? डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस। ये बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट बोला था? नहीं बोला था, मैंने सुना है, ऐसे कैसे सुना मैंने? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है कि डिस्टेंस ज्यादा? क्यों? शॉर्टेस्ट होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अलोंग ज्वाइन करोगे वही सबसे छोटा है। अदरवाइज उसको छोड़ के कैसे ही चले जाओ आप, वो लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है। प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी बेटा, लिख लिया वाला? पक्का लिख लिया? कौन था, लिख लिया बेटा? चलें आगे। चलो नेक्स्ट लिखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें है बच्चे, दिस इक्वेशन रिलेट्स, दिस इक्वेशन रिलेट्स इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कॉमा फाइनल वेलोसिटी, कॉमा फाइनल वेलोसिटी। क्या लिखा? इनिशियल वेलोसिटी कॉमा फाइनल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, एंड टाइम। देखो बच्चे, हाँ जी, क्या बेटा? एक्सेलेरेशन देगा क्या? एक्सेलेरेशन भी होगा, बिल्कुल होगा। एंड एक्सेलेरेशन ऑल्सो, एक्सेलेरेशन भी होगा। बोलने का नहीं। देखो बच्चे, यहां तक तो कहानी सेम है ना। यहां पे बच्चे क्या करेंगे आप, v इज इक्वल टू कितना है बोलो? u प्लस एटी है, बराबर। तो बेटा यहां से एटी कितना आ जाएगा आपका? v माइनस यू। तो t कितना आ गया? v माइनस यू बाई ए, बराबर है। तो बच्चे t का वैल्यू वहां से उठा के यहां डाल दीजिए, बराबर है। तो क्या आ जाएगा, ये पता लगा t कहां गया? अरे बोलो, t कहां गया? t की जगह हमने v माइनस यू बाई ए रख दिया। बल्कि ऐसा करो, ज्यादा बेहतर है, इसको पहले ये तो t ही कर लो आप, उसके बाद बच्चे यहाँ पे ना t का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये आ जाएगा u प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू बाई ए, बराबर है, बराबर है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है फंडा, 2a, इसको ले जाओ इधर। तो क्या आ जाएगा, 2a इंटू एस इज इक्वल टू, बल्कि इसको ऐसे लिख सकते हो, v प्लस यू v माइनस यू। ये बताया ना, सीधा उल्टा एक ही बराबर होता है। अरे u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू होता है, बराबर है बेटा, बराबर है। और ये पता ही होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है। तो बच्चे क्या फंडा आ गया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या इसको ऐसे ले आओ तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही होता है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे v क्या है बच्चे? v क्या है यहां पे? v इज फाइनल वेलोसिटी है ना। u क्या है? बोले u इज इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है बच्चे? एक्सेलरेशन है। और क्या बच गया? ये s तो डिस्प्लेसमेंट हो ही गया। ठीक है जी, लिख लो बेटा। पूरा लिखना है इसको, है ना, आपको तो पूरा ही लिखना है। ये सेकंड का कर लो थर्ड, ये पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2 एंड दिस इज योर पेज नंबर 3। कर लो बेटे, शाबाश। लिख लिया बेटा? इसको रिवाइज कर लो। लिख लिया तो बातें नहीं, लिख लिया तो इसको रिवाइज कर लें। लिख लिया बच्चों? अरे बोलो। फर्स्ट इक्वेशन क्या? चलो भाई, जिन्होंने लिख लिया बच्चे, जो खाली बैठे हैं गप्पे हाँकने की फिराक में हैं, वो मेरे साथ रिवाइज करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। v क्या है बेटा उसमें? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? a क्या है? t क्या है? टाइम। क्वेश्चन कर लोगे इस पे, पता लगेगा ना कौन क्या है। पक्का? हाँ, ऐसे नहीं, इसका ये भी देखो, इसका करेंगे क्या। जो भी आप पढ़ते हो बच्चों, उसको ये भी सोचे इसका करोगे क्या, तो फिर वो आपका ब्रेन वैसे ही फ्रेम्ड होगा। तो क्वेश्चन आएगा, आप उसको दिमाग काम करेगा कि इसमें ये करना है। बराबर है। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा? सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उसमें s के s को डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट। u क्या है बच्चा लोग? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। a क्या है? एक्सेलरेशन। बराबर है। थर्ड इक्वेशन वो क्या है बच्चा लोग? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और क्या बच गया? a क्या है भाई? एक्सेलरेशन। s तो पता ही है, डिस्प्लेसमेंट। बराबर है। अब बच्चे इस पे क्वेश्चन लिख लो फटाफट। इसमें लिखें, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग
A particle starts moving with initial velocity u is equal to 10 meter per second. By initial velocity u is equal to 10 meter per second and acceleration बच्चे हेड ऊपर करके इतना पास से क्यों देख रहे हो उसको? एंड एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मुझे लगा बिल्कुल ही आंखें लगा रखी हैं इस पे रजिस्टर पे. ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आप देखने में किसी के जैसे लगते हो मुझे. इसको कह रहा हूं मैं, गोलू मोलू को. आपने मोगली का नाम सुना है क्या? नहीं, मतलब आप मोगली जैसे नहीं लगते. उसमें ना एक वो था, चलो मैं कुछ कहूंगा तो फिर बच्चे चिढ़ाएंगे आपको, मैं नहीं कहता, इसलिए मैं नहीं कहता. जंगल बुक का नाम सुना है? कॉमिक है ना एक. तो मैं जब आपके जितना था तो एक वो कार्टून आता था उसमें ना, मोगली करके. तो उसमें कैरेक्टर था उसमें चरित्र एक बच्चा था, मतलब उसमें ना. चलो कोई बात नहीं, इसमें होता है कि आपको पता है एक व्यक्ति के ना 7 हम शक्ल होते हैं दुनिया में, पता है? उसके जैसे दिखने वाले 7 लोग सबके होते हैं, सबके. चले कोई बात नहीं, वापस बैक टू द वर्क. बच्चों क्या बता रहा था मैं आपको? एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना. हाँ तो क्या करें इसमें? अच्छा ठीक है. देन फाइंड a is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन फाइंड पहला ऑप्शन ये लिखें बच्चों, ये ऑप्शन लिख के काम करना स्टार्ट करें. फर्स्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. ये क्वेश्चन तीनों नोट कर लें, उसके बाद इसको बेटा करना स्टार्ट करें. वेलोसिटी पूछा है तो इसमें ये इनिशियल होगा कि फाइनल होगा भाई? 10 सेकेंड में. अरे बोलो यार.